अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बीए इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश एसे नंबर 17 साइंस एंड वैल्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, इस एसे को डिस्कस करने से पहले एक बात आप वाज़िह तौर पर अपने जहन में रख लें कि आपके एग्ज़ाम्स MCQs बेस्ड भी हो सकते हैं और जो ट्रेडिशनल हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके तहत भी हो सकते हैं। सो ये तमाम लेसन्स आप दोनों अप्रोचेस को सामने रखकर प्रिपेयर करें। आइए हम अब डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस ऐसे। साइंस एंड वैल्यूज़ बेसिकली ये जो ऐसे है ये बर्ट्रैंड रसल की एक बुक थी जिसका नाम था द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी। ये वहाँ से लिया गया है, तो आपका ये MCQs में आ सकता है और ओवरऑल अगर आप समरी भी तैयार कर रहे हैं तो ये पॉइंट आप ज़रूर उसमें मेंशन कीजिएगा। बर्ट्रैंड रसल ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, political activist also. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1950. So this was the brief introduction of the writer. तो आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इस ऐसे में राइटर साइंस के बेनिफिट्स और जो साइंस के डिसएडवांटेजेस हैं उनकी बात करता है, लेकिन ज़्यादातर जो एम्फसिस है दैट इज़ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ साइंस। Point number 1 is the role of science always gave rise to two evils. कि साइंस ने हमेशा दो बड़ी जो बुराइयां हैं उनको जन्म लिया और उनमें the first one is tyranny and the second one is war. जंग और जो जालमाना यूज़ ऑफ अथॉरिटी होता है, द क्रूअल यूज़ ऑफ अथॉरिटी, और टिरनी का एक और मतलब है डिक्टेटरशिप, आमरीत, फ़र्द वाहिद की हुकूमत। तो साइंस ने ये दो बड़े जो बुराइयां हैं इनको जन्म लिया। पॉइंट नंबर 2 इज़ द राइटर हैज़ हाउएवर चोजन टू फोकस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ साइंस। दो साइंस हैज़ both advantages and disadvantages, but the writer chose the benefits of science. He highlighted the benefits of science in this essay. Dear students, अब यहाँ पर मुख्तलिफ MCQs की क्वेश्चन भी बन सकते हैं। Who wrote the essay Science and Values? Bertrand Russell was आगे आप बता सकते हैं कि he was a philosopher, he was a British philosopher, historian, politician. And then in which year he was awarded a Nobel Prize? Obviously he was awarded a Nobel Prize for literature. यानी literature पर, though he was a mathematician, ठीक है, एक रियाजी दान भी था, लेकिन इसको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1950 में वो अदब पर मिला था, लिटरेचर पर मिला था। फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि how many evils have been discussed caused by science. There are two evils, tyranny and war. Then the writer highlighted or focused what? He focused the benefits of science. Then the writer says science can abolish poverty, starvation, misery and wasteful hour of labor. So these are the benefits of science which have been discussed by the writer कि गुर्बत को, फाकों को, फाका कशी को, बुरी हालत को, खस्ता हालत को, और फिर वेस्टफुल आवर्स ऑफ लेबर और मजदूरी के दौरान जो वक्त का ज़या है उसको ख़त्म किया है साइंस ने। मज़ीद इस पर बात करते हुए साइंस इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ गुड मेडिसिन्स इंक्लूडिंग द वैक्सीन। द राइटर सेज the advent of medicine and medical science is considered to be a great boon for the mankind. So what happened that when science introduced different medicines and the cure of and the treatment of different diseases were discovered, so science has brought a revolution there. Before the growth of medicines, the death rate was very high in the world. ये पॉइंट आपने याद रखना है कि
जो डेथ रेट था, ये आपने पहले भी सेकेंड ईयर वगैरह में भी ये बात पढ़ी होगी कि जो डेथ रेट था वो बिफोर द डिस्कवरीज ऑफ डिफरेंट क्योर्स एंड ट्रीटमेंट्स इट वाज क्वाइट हाई। आगे चलकर राइटर कुछ हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स देता है कि इन 1920 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंग्लैंड वाज 80 per 1000, but in 1948 it was reduced to 34 per 1000। कि जो बच्चों की अमवात, जो शीर ख्वार बच्चे हैं, उनकी अमवात की जो शरह थी, अगर हम 1000 पर उसकी परसेंटेज लें तो वो इंग्लैंड में 80% थी 1920 में, और 1948 में जाकर ये 80 के बजाय 34 पर आ गई। ये कुछ पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने याद रखना है, MCQs में ये आ सकते हैं। Some of human suffering has been greatly diminished by the discovery of anesthetics and other medicines। Anesthetics की वजह से जो है ये हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा एक इनकलाब आया, तो इस वजह से बहुत सारी बीमारियों की जो शरह अमवात थी लोगों में वो कम हुई। Point number 4 is science has also improved the system of transportation and communication। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। Street lights, telephones and printing machines have made it possible to solve the problems। ये कुछ एरियाज जिसमें साइंस ने इंसान की मदद की, ये आपने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। Point number 6 is science has also played a tremendous role in the spread of general education। कि तालीम को फैलाने में भी साइंस का एक अहम किरदार है। पॉइंट नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मैड वर्शिप ऑफ वंस रिलीजियस एंड पॉलिटिकल व्यूज़ इज़ कॉल्ड फैनेटिसिज्म। यानी इंसान के अंदर जो ये रवैया पाया जाता है कि अपने आप को मुकद्दम और सुपीरियर जानना, इसको साइंस ने ख़त्म किया है। यहाँ पर MCQs मुख्तलिफ बन सकते हैं कि साइंस हैज़ प्लेड अ वाइटर रोल इन रिमूविंग फैनेटिसिज्म। और फैनेटिसिज्म की यहाँ पर जो है वो तारीफ़ आ सकती है, मुख्तलिफ वर्ड्स दिए जा सकते हैं। ये तारीफ़ देने के बाद मुख्तलिफ वर्ड्स, तो आपने वो वर्ड्स चूज़ करने हैं। ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो फैनेटिसिज्म होगा, कि जो आप रिलीजियसली एक मैड होकर आप जब पॉलिटिकल व्यूज़ और मजहबी जो व्यूज़ हैं उनकी तकलीद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। Then point number 8 is Russell is in favor of single world power, which should establish its authority over the whole world. He believes that this new political order would make war impossible. In this way, man might be able to abolish this oldest of human evils. So, एक MCQ सेट किया जा सकता है कि what is the oldest human evil? तो आपका आंसर हो सकता है वॉर। देन रसल ही विश फॉर अ सिंगल वर्ल्ड पावर, कि दुनिया में सिर्फ वाहिद एक सुपर पावर हो, और इस तरह क्या होगा, इट वुड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। तो ये जो जंग की इम्कानात हैं उनको ख़त्म कर सकती है। देन पॉइंट नंबर 9 इज़ The crimes and lawlessness have also been reduced by the science. The police force, their scientific method of detection, fingerprints, and the psychology of crimes and punishment have helped greatly to reduce the general crimes rate, especially in Europe. यूरोप की बात करता है राइटर, और उसमें कहता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के आने से, जो कि साइंस की मरहून मिन्नत हैं, तो जो क्राइम रेट है वो भी ख़त्म हुआ। द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट रसल्स ड्रीम फॉर सिंगल वर्ल्ड पावर हैज़ कम ट्रू इन द फॉर्म ऑफ अमेरिका, बट हिज विश फॉर the abolition of war, fear of hydrogen bomb, poverty, misery, disease, hunger, starvation, wasteful hours of labor
क्या इनको साइंस ने किसी हद तक ख़त्म तो किया, लेकिन रसल डिज़ायर करता है कि क्या ये हमेशा हमेशा के लिए ये तमाम जो सोशल ईवल्स हैं और तमाम जो मुख्तलिफ़ बुराइयाँ और मुख्तलिफ़ सेटबैक्स जो पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, क्या साइंस इनको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती है या करेगी? आई होप कि ये लेसन और इसकी समरी जो है वो आपको अंडरस्टैंड होगी।